हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं और प्लेन मिरर के कॉम्बिनेशन से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एग्ज़ाम में। तो पहले हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे। पहली प्रॉब्लम है, इफ़ वी मूव 4 सेंटीमीटर मिरर towards object at what distance image will move। तो हमारे पास एक प्लेन मिरर है। सपोज ये एक प्लेन मिरर हो गया हमारा। इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा सपोज 12 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, यहाँ हमने 12 सेंटीमीटर ले लिया है। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर इसकी इमेज बनेगी वर्चुअल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगर हम अपने प्लेन मिरर को 4 सेंटीमीटर मूव कर दे टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, तो हमारा मिरर यहाँ पर है, इसको 4 सेंटीमीटर हमें मूव करना है ऑब्जेक्ट की तरफ। तो हमारा जो इमेज है वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो ऑब्जेक्ट मिरर को मूव करते हैं हम। यहाँ से 4 सेंटीमीटर हम मूव कर देते हैं ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। हमने अपने ऑब्जेक्ट को मिरर को 4 सेंटीमीटर मूव कर दिया। ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम है, जहाँ पहले ऑब्जेक्ट था अभी भी ऑब्जेक्ट हमारा वही है। तो 4 सेंटीमीटर मूव किया, तो ये जो डिस्टेंस है अब हमारे पास 8 सेंटीमीटर रह गया। इनिशियली 12 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर मिरर पास आ गया ऑब्जेक्ट के, तो ये 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस रहा। क्योंकि प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी होता है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है। तो इमेज डिस्टेंस भी हमारा कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। तो आप देखो, पहले हमारी इमेज यहाँ पर थी, आई, अब हमारी इमेज यहाँ आ गई, तो कितना डिस्टेंस हमारा इमेज चल गया, डैट मच डिस्टेंस, लेट x। तो हमें ये x ही कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में साफ पूछा गया है कि अगर मिरर को हम 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाते हैं तो हमारा इमेज कितना डिस्टेंस मूव करेगा। तो ये डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस मूव बाय द इमेज, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखो 12 सेंटीमीटर ये लेंथ है और 4 सेंटीमीटर ये लेंथ है, या इसको ऐसा भी देख सकते हैं हम। देखो ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4, 12, और यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो रेस्ट ऑफ लेंथ कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो 4 + 12 कितना हो गया हमारा, 16। तो 8 + 8 कितना हो गया, 16। तो
दैट मच डिस्टेंस द इमेज विल मूव। तो इसका आंसर क्या हुआ? आवर इमेज विल मूव 8 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब सेकंड प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं हम। प्रॉब्लम बहुत क्लियर है। हमारे पास एक मिरर है प्लेन, उससे L डिस्टेंस पे एक लाइट सोर्स है और प्लेन मिरर से 2L डिस्टेंस पे एक मैन है जो कि वर्टिकली मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस ओवर विच द मैन कैन सी द इमेज ऑफ द सोर्स इन द मिरर। मतलब कितने डिस्टेंस तक इस मैन को ये लाइट सोर्स का इमेज दिखाई देगा मिरर में। ऑब्वियस अभी यहाँ पर है तो इसकी इमेज मैन को दिखेगी, बट जब मैन यहाँ कहीं पर आ जाएगा इमेज डिसअपियर हो जाएगी। तो कितने डिस्टेंस तक इस मैन को इमेज दिखती रहेगी इस लाइट सोर्स की। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर बस ज्योमेट्री ही यूज होना है। सपोज ये हमारा लाइट सोर्स है तो इससे हम एक रे निकालते हैं यहाँ पर एक्सट्रीम एज पे मिरर के, और ये रिफ्लेक्ट होगी। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है जितना एंगल बनाकर इंसिडेंट होती है इमेज उतना ही एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट भी होगी। सेम यहाँ पर एक रे हम इंसिडेंट करा देते हैं और ये रे भी रिफ्लेक्ट होगी लाइक दिस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो अब हमें जो इमेज है मैन को, सपोज मैन जब यहाँ होगा तो उसको लास्ट जो रे है यहाँ पर आती नजर आएगी, और ऐसे ही जब मैन यहाँ पर आएगा लास्ट इमेज उसको यहाँ तक दिखेगी। मतलब हमें ये पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इतने डिस्टेंस तक मैन को इमेज सीन होती रहेगी इस लाइट सोर्स की। अब ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ से मैं एक पैरेलल लाइन खींच लेता हूँ इसके, सेम मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ। अब मुझे ये 3 लेंथ निकालनी है। सपोज ये वाली लेंथ निकालनी है x। ये डिस्टेंस तो d हमारे पास ऑलरेडी है, मिरर की लेंथ है, और सेम हमें ये वाला डिस्टेंस, लेट मैं इसको x डैश बोल देता हूँ, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो x डैश d और x, दिस इज द टोटल डिस्टेंस अप टू विच द मैन कैन सी द इमेज ऑफ दिस लाइट सोर्स इन द मिरर। तो पहले हम यहाँ पर बाय ज्योमेट्री ये लेंथ कैलकुलेट करना है हमें, ये हमारे पास गिवन है। तो पहले एंगल I कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब एंगल I कैसे कैलकुलेट करें हम? ये इंसिडेंट एंगल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ट्राइंगल को नाम दे देते हैं हम, सपोज M1 M2 ये हमारा मिरर है और इसको हम सेंटर मान लेते हैं C। तो ट्राइंगल M1 SC ये हमारा ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ पर 10I इक्वल होगा, ये अगर एंगल है तो उसके सामने वाली लेंथ परपेंडिकुलर होगी M1C। तो M1C ये d/2 डिस्टेंस है हमारा, क्योंकि मिरर की टोटल लेंथ d है तो ये हाफ लेंथ d/2 होगी। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। बेस हमारा L है तो यहाँ पर हमने 10I कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे ये लेंथ कैलकुलेट करनी है और ये एंगल I है, तो मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ सपोज AB। तो दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABM1। तो हमारे पास 10I क्या बनेगा? परपेंडिकुलर AB, मतलब X इज द परपेंडिकुलर, और बेस कितना है हमारे पास? 2L। तो फ्रॉम दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल हम देखते हैं लेफ्ट साइड हमारा इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा। फ्रॉम 1 and 2
तो हमारे पास ये बन गया x/2l इक्वल टू d/2l। तो 2l से 2l कैंसिल हो गया, x हमारे पास किसके इक्वल आया, d के। ओके, तो सेम ऑपरेशन जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो x डैश भी हमारा d के ही आएगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली सिमिलर ट्राइंगल ही है, इक्वल ट्राइंगल है। तो ये लेंथ हमारे पास x डैश d आया और ये वाला लेंथ भी हमारे पास क्या आया, d आया। आप देख सकते हो ये टोटल लेंथ क्या होगी, d प्लस d प्लस d। तो आंसर क्या हो गया हमारा 3d। तो जैसे हमारा क्वेश्चन था कि अगर ये हमारा मैन मूव करेगा तो ये जो लाइट सोर्स है इसका इमेज हमें इस मैन को कब तक दिखाई देगा, तो डेट डिस्टेंस। तो आंसर है इसका 3d। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है, हमारे पास दो मिरर हैं हमारे पास M1 और M2, और जिनके बीच में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, और यही एंगल हमें कैलकुलेट करना है। कंडीशन क्या है यहाँ पर, वो कहता है एक इंसिडेंट रे है जो कि M1 पे इंसिडेंट होती है। दिस इज अ रे, इंसिडेंट रे which is incident on mirror M1 but it is parallel to M2। मतलब एक इंसिडेंट रे M2 के पैरेलल आता है, M1 पे इंसिडेंट होता है, रिफ्लेक्ट होता है। ये रिफ्लेक्टेड रे M2 मिरर पे इंसिडेंट होती है, अगेन ये रिफ्लेक्ट होती है, बट ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये M1 के पैरेलल है। तो हमारे पास एक जो इंसिडेंट रे है वो M2 मिरर के पैरेलल है, और फाइनली जो इमर्जेंट रे है ये नॉट इमर्जेंट, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये M1 के पैरेलल है। तो जब इनिशियली रे आती है M2 के पैरेलल आती है, और फाइनली जब रे जाएगी वो M1 के पैरेलल जाएगी। तो हमें एंगल बिटवीन M1 मिरर और M2 मिरर ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही यूज़ होना है, I इक्वल टू आर के होता है, एंगल आर के इक्वल होगा। तो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा ही होगा, ठीक है। जब और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, थीटा ही होगा। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक। अब ये एंगल अगर I है तो ये वाला एंगल भी हमारा I होना चाहिए। तो I प्लस थीटा, ये 90 डिग्री हो गया, तो I प्लस थीटा ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब ये एंगल भी थीटा ही होगा। सेम अगर मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूँ और इस एंगल को I डैश मान लूँ, I डैश, ये एंगल भी हमारा I डैश हो गया। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो ये थीटा प्लस आई डैश, तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा प्लस आई डैश। तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा होना चाहिए। तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पर थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, तो ये 3 थीटा इक्वल टू 180 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा कितना आया, 60 डिग्री। तो आप ध्यान से अगर देखें तो ये जो प्रॉब्लम है प्लेन मिरर की, बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स यूज़ नहीं हो रहा है, सिंपल सा एक लॉ ही यूज़ होता है, I इक्वल टू आर। तो सारी की सारी प्रॉब्लम सिंपल जो ज्योमेट्रिक हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन सब से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है, M1 और M2 के बीच का एंगल कितना होगा हमारा, 60 डिग्री।